हेलो। हेलो। शुरू कर दें। स्वागत है उर्सलाइन स्टडी सेंटर। तो हम लोग का नया पहल बोल सकते हैं कि उर्सलाइन स्टडी सेंटर स्टार्ट हो चुका है, और जो क्लासेस आपको कॉलेज में ऑफलाइन मिलते थे अब वहाँ यहाँ पे आपको लाइव भी मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी जिनका भी जो भी नोटिफिकेशन जा रहा है, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए ताकि इसका बेनिफिट सारे बच्चे उठा सकें। हमारा मकसद यही है कि झारखंड का अब हर बच्चा पढ़ेगा, ऑनलाइन भी पढ़ेगा ऑफलाइन भी पढ़ेगा, कोई भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमारा जो क्लास है अब स्टार्ट होने वाला है क्लास 12th, क्योंकि आपने तो 11th क्लास तो कंप्लीट कर लिया है, और जिसमें अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था, लेकिन 12th में ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए तैयारी करने के लिए आप जम के एकदम कमर का पेटी बांध लीजिए और बैठ जाइए कॉपी और पेन लेकर के, क्योंकि हर एक डाउट का सॉल्यूशन हमारे पास होगा। तो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास के अकाउंटेंसी का फर्स्ट लेक्चर, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जैक बोर्ड का। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे वो देखेंगे कि आपके सामने है। सबसे पहले हम देखेंगे कि मीनिंग एंड डेफिनेशन किसका, पार्टनरशिप का। इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन सा चीज कवर करने वाले हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक या फीचर बोल सकते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड के बारे में जानेंगे, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनेगा तो उस कंडीशन में क्या क्या प्रोविजंस लगेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का कैलकुलेशन करना सीखेंगे। देन आफ्टर हम लोग बहुत सारे अकाउंट सीखेंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कितने तरह के होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, और पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, ये सारा टॉपिक हम लोग बहुत ही आसान और शानदार तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी भी तरह का किसी भी बच्चे का डाउट होगा आप कमेंट सेशन में, या फिर कोई टॉपिक अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आप अपना कमेंट करके हमको बता सकते हैं, हम वो डाउट आपका क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए, आसान भाषा में बोला जाए, तो किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जब दो या दो से अधिक आदमी मिल करके कोई भी लीगल बिजनेस को ऑपरेट करते हैं जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है, तो ऐसे बिजनेस को हम लोग पार्टनरशिप नॉर्मली बोलेंगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप जब दो या दो से अधिक आदमी मिलकर के कोई भी लीगल बिजनेस को ऑपरेट करते हैं प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से, तो ऐसे बिजनेस को क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस बोलेंगे। अगर हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 कहता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द person who agreed to share the profit of a business carried by all or any of them acting for all। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो जैसे अभी तो हम बोले कि मिल करके बिजनेस को शुरू करना, बिजनेस स्टार्ट करना, तो उसको आप पार्टनरशिप बोलेंगे। लेकिन एक बात यहां पर लिखा हुआ है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, ये वाला चीज को समझिए। सपोज करो कि राम, श्याम और मोहन ये तीन पार्टनर हैं, है ना, ये तीनों दोस्त भी हैं
और आपस में चाहते हैं कि हम लोग कोई बिजनेस करें। कौन सा बिजनेस? लीगल बिजनेस करें। ठीक है, सपोज करो कि इन लोग तीनों मिल करके एक गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, गारमेंट बिजनेस स्टार्ट किया राम, श्याम और मोहन। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है कि चाहे तो बिजनेस ये तीनों मिलके करेगा, चाहे तो ये बिजनेस जो है तीनों कोई मिलके करेगा, या फिर राम और श्याम बिजनेस में या किसी भी वजह से शॉप में नहीं आ पाया, तो इस सिचुएशन में मोहन क्या करेगा? इनके बिहाफ में वर्क करेगा। ठीक है, तो वो कहलाएगा बिहाफ ऑफ ऑल। चाहे तो सब कोई मिल के ये बिजनेस को करेगा, या फिर मोहन सिर्फ करेगा। अगर राम शॉप पे नहीं आया, श्याम शॉप पे नहीं आया, तो उसके जगह पे मोहन वर्क करेगा। अगर मोहन और श्याम नहीं आया तो उसके बिहाफ में राम काम करेगा, और अगर तीनों आया है तो तीनों मिलके काम करेगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कैरिड बाय ऑल। चाहे तो सभी कोई मिलकर के बिजनेस करेंगे, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सभी के लिए एक ही पर्सन काम करेगा। क्लियर है? आई होप कि डेफिनेशन पार्ट समझ में आ गया होगा कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 का डेफिनेशन क्या है। इसी के अनुसार आपको देखना है कि जब आप कोई भी काम करते हैं या किसी भी चीज को वर्क करते हैं, तो आप देखेंगे कि हर एक चीज का फीचर्स होता है। जैसे कि इंसान है तो इंसान का भी कुछ अपना फीचर होता है, अगर एक जानवर है तो जानवर का भी अपना कुछ कैरेक्टर फीचर होता है। सेम उसी तरह से अगर हम पार्टनरशिप को देखें तो यहां भी एक फीचर होता है पार्टनर का, कि कैसे समझेंगे कि ये जो बिजनेस है मेरा वो पार्टनरशिप बिजनेस है, तो उसका कुछ पहचान होगा, वो पहचान को पता करना होगा कि उसका पहचान क्या है। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि एट लिस्ट मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए? 2। तो ये बोल रहा है कि पहला अगर कैरेक्टर की बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या है कि 2 और मोर पर्सन। अब बोलिए 2 तो समझ में आ गया सर, लेकिन मोर पर्सन में कितने पर्सन? तो मोर पर्सन में इसमें बताया गया है कि मैक्सिमम कितने पर्सन हो सकते हैं? 50। लेकिन ये चीज याद रखिएगा कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये डिस्क्राइब नहीं किया है कि मैक्सिमम पार्टनर का संख्या 50 होगा। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप जो 1932 है वो पार्टनरशिप में लिमिट नहीं लगाया है। ठीक है, हम लोग आम भाषा में जानते हैं कि मैक्सिमम पार्टनर का संख्या 50 होता है, लेकिन ये पार्टनरशिप एक्ट इस चीज को नहीं लागू किया है। ये बोल दी इसका लिमिट नहीं है, लेकिन ये लिमिट लगाया कौन? तो ये लिमिट लगा है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। कंपनी का जो कानून बना है वो डिफाइन किया है कि पार्टनर्स का मैक्सिमम संख्या कितना होना चाहिए? मैक्सिमम संख्या होना चाहिए 50। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद सेकंड है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर्स जब रहेंगे तो प्रॉफिट को बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ न कुछ ये लोग का रेशियो होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट रेशियो होना चाहिए। तो बोल रहा है कि पार्टनर्स एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने वाला होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्या? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मींस पार्टनरशिप जब चलेगा तो पार्टनर्स का एग्रीमेंट होता है। जब भी आप कोई वर्क करेंगे, काम करेंगे, तो एग्रीमेंट होता है। तो एग्रीमेंट में क्या कि अगर ए पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड थ्रू द एग्रीमेंट विच कैन बी रिटन और ओरल। ये एग्रीमेंट इट मे बी रिटेन हो सकता है या फिर ओरल हो सकता है, बट अ रिटेन एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड। जो रिटेन एग्रीमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड। हम बताएंगे आपको कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, और ताकि ये एग्रीमेंट होने से पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट, कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है एजेंसी। एजेंसी, ईच पार्टनर एक्ट एज एन एजेंट। एजेंट की तरह भी काम करता है फॉर द फर्म। फर्म के लिए एक एजेंट है। एंड अदर पार्टनर्स मीन देयर एक्शन कैन बी
बाइंड द पार्टनरशिप सॉरी। मतलब यहां पर आप बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस में जो पार्टनर्स होते हैं वो एजेंट भी होते हैं एंड प्रिंसिपल भी होते हैं, यानी कि मालिक भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं पार्टनरशिप में। ठीक है, और ये बिजनेस किस तरह का होना चाहिए? लॉफुल यानी लीगल बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस लीगली होगा तभी इंगेज्ड होगा लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी में। सभी पार्टनर का जो लायबिलिटी होता है यहां पर वो अनलिमिटेड होता है। ठीक है, जो बच्चे अभी लाइव नहीं देख रहे हैं तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं बाद में, लेकिन देखना जरूर, क्योंकि कल के क्लास में जो होगा आपका स्कूल में वो इसके आगे होंगे। तो जिनका क्लास आज छूट गया है वो प्रॉपर तरीके से इस लेक्चर को देखेंगे, देन आपको कल वाली क्लास समझ में आएंगे। ठीक है, पार्टनर्स का लायबिलिटीज क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। और ये जो पार्टनरशिप बनता है ना वो म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस से होता है। ठीक है, पार्टनर्स के बीच में आपस में म्यूचुअली क्या होना चाहिए? ट्रस्ट होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। जब ये होगा तभी पार्टनरशिप बिल्ड होगा। और नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट बोला देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप राइट, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इट मींस क्या हुआ? सपोज ए, बी और सी पार्टनर हैं और ए बोल रहा है कि हम बिजनेस को छोड़ के जाना चाहते हैं। तो अगर ये बिजनेस को छोड़ के जाना चाहता है और बोल रहा है कि हम अपने जगह पर किसको रख लेंगे? डी को रख लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये दोनों सहमत नहीं होगा, एग्री नहीं होगा, तब तक नया पार्टनर यानी डी नहीं आ सकता है। तो यही बोल रहा है कि ऑनरशिप को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे पर्सन के पास। ओके, चलिए यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। और एक चीज और इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप तो बता दिए कि नहीं कर सकते हैं। यहां पर सभी पार्टनर का म्यूचुअल फेथ होने के साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पार्टनर्स का राइट है। पार्टनर्स का क्या क्या अधिकार हैं बिजनेस में, देखेंगे क्या क्या अधिकार हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब सभी पार्टनर का राइट, अधिकार क्या है? इक्वल होता है ना। राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन, यानी कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं पार्टनरशिप के लिए ताकि हमारा बिजनेस और आगे जाए, तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको अपना ओपिनियन देना होगा। ये आपका अधिकार है कि अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो उसका सोच को हमको बाकी पार्टनर्स के बीच में रखना होगा। राइट टू शेयर द प्रॉफिट, भाई पार्टनर से बिजनेस में आए हैं तो हमको तो प्रॉफिट चाहिए, तो ये मेरा अधिकार है कि हमको प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए। तो ये पार्टनर का अधिकार हो गया। ठीक है, राइट टू एक्सेस द बुक एंड अकाउंट, जो बुक्स ऑफ अकाउंट बना हुआ है उसको इसको देखने का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर ये पार्टनरशिप डीड में अगर प्रोविजन में ये बात लिखा हुआ है कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने का अधिकारी है। ठीक है, राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस, अगर कोई एडवांस या लोन कोई पार्टनर बिजनेस को देता है तो उसको अधिकार है कि हम उस पर इंटरेस्ट का डिमांड करें। ठीक है, वहां पर अधिकार है कि अगर पार्टनरशिप डीड में ये कोई बात नहीं लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट उसको मैक्सिमम कितना % मिल सकता है, मतलब ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड कितना मिलेगा आपको? 6% मिलेगा। ठीक है, आ गया। देखिए जब अभी बार बार बात ये बोल रहे थे पार्टनरशिप डीड क्या होता है, तो पार्टनरशिप डीड जो है एक रिटेन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? पार्टनरशिप डीड भी बोल सकते हैं इसको, या पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, है ना। इज ए रिटन लीगल डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ए पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप जो बिजनेस होगा उसका क्या होगा? जितने भी टर्म एंड कंडीशन होंगे, राइट एंड ड्यूटीज होंगे, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे, वो सारे चीज इस डीड में लिखा हुआ मिलेगा। यानी कि जहां पे फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस है वो सारे बात, यानी कंफ्यूजन होने का चांस है, वो सारा बात कहां पे रहेगा? इसमें लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट भी करिएगा।
ठीक है, कमेंट तो इतना दूर स्क्रीन लगा हुआ है कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बाद में हम देखेंगे जरूर। हाँ, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी टॉपिक समझने में होगा तो आप कमेंट करेंगे, वो टॉपिक को हम दोबारा आपको बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन ऑफ ए पार्टनरशिप इंक्लूडिंग द राइट, अभी बताया आपको, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर, यानी सारे पार्टनर का राइट एंड ड्यूटीज, टर्म एंड कंडीशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें लिखे हुए होते हैं, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब बोलिएगा सर इसमें क्या क्या लिखा हुआ होता है, जरा बताएंगे आप। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको। सबसे पहले अगर पार्टनरशिप डेड बन रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है, तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा कि उस फर्म का नाम है ना, नेम ऑफ फर्म, एंड उसका क्या रहेगा, एड्रेस रहेगा। ठीक है, पार्टनर्स का नाम, सॉरी फर्म का नाम एंड एड्रेस। अब बोलिएगा फर्म XYZ कुछ भी नाम हो सकता है, और वो फर्म कहां पे स्टैब्लिश है, कौन से जगह पे है। सपोज करो अगर हम एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो पार्टनरशिप बिजनेस का नाम कुछ रख देते हैं, XYZ कंपनी या XYZ फर्म रख देते हैं नाम, तो ये फर्म हो गया। अब ये फर्म में अगर हम बोले कि मेरा ये गारमेंट का शॉप है या हमारा पार्टनरशिप है, आप मेरे दुकान पे सामान लेने आ जाना, और हम आपको एड्रेस ही नहीं बताए, तो क्या आप मेरे शॉप पे पहुंचोगे? कभी नहीं पहुंच पाओगे। क्यों नहीं पहुंच पाओगे? क्योंकि मेरा शॉप का एड्रेस आपको मालूम नहीं है। तो इसमें लिख रहा है कि पार्टनर्स का साफ साफ कि फर्म का क्या नाम और उस फर्म का एड्रेस क्या है। ठीक है, उसके बाद इस डिड में क्या दूसरा मिलेगा, डिटेल ऑफ पार्टनर्स, यानी जो भी पार्टनर होंगे उनका डिटेल, यानी उनका नाम, उसका एड्रेस है ना, वो सारा डिटेल आपको लिखा हुआ रहेगा इसमें। ठीक है, बिजनेस ऑफ द फर्म बोल रहा है कि द डीड शुड मेंटेन द बिजनेस दैट द फर्म अंडरटेक्स, इट मे बी डीलिंग विथ प्रोड्यूसिंग गुड्स या रेंडरिंग सर्विस, यानी कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यानी सामान का प्रोडक्शन करने वाली बिजनेस कर रहे हैं, या फिर सर्विस देने वाली बिजनेस कर रहे हैं। सर्विस जैसे अगर अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये सर्विस कहलाएगा। ठीक है, अगर डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है तो डॉक्टर सर्विस दे रहा है, तो ऐसे बिजनेस करेंगे तो सर्विस बिजनेस कहलाएगा। और अगर कोई मान लेते गारमेंट्स का शॉप है तो वहां पे क्लोथ्स आपको हम बेचेंगे, अगर कॉस्मेटिक का सामान शॉप है तो वहां पे कॉस्मेटिक सामान बेचेंगे। तो ये सारा चीज बिजनेस का क्लियर होना चाहिए। और क्या, ड्यूरेशन ऑफ फर्म, फर्म का लाइफ, यानी जो आप पार्टनर से बिजनेस किए हैं उसका जीवन बोल सकते हैं कितने पीरियड तक हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लेस ऑफ बिजनेस, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, पार्टनर्स के कितने कैपिटल क्या कंट्रीब्यूट होंगे, और मेनी मोर होंगे। जैसे अगर हम आपको बता रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज किया जाएगा, ये डिड में होगा। ड्रॉविंग होगा तो कैसे ड्रॉविंग किया जाएगा, फर्स्ट डेट ऑफ, मिडिल डेट ऑफ, इन डेट ऑफ, फर्स्ट क्वार्टर, मिडिल क्वार्टर, इंड क्वार्टर, कैसे आप ड्रॉविंग करेंगे, ये सारा चीज उसमें लिखा हुआ मिलेगा। अगर ड्रॉविंग कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कितना चार्ज होगा। अगर आप बिजनेस को लोन के तौर पे या एडवांस के तौर पे पैसा दे रहे हैं तो कितना रुपया आप, सॉरी कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होगा। ठीक है, अगर आप कैपिटल लगाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज होगा। कोई पार्टनर वर्किंग पार्टनर है वो सैलरी चाहता है तो सैलरी के लिए क्या प्रोविजन बना हुआ है वो लिखा हुआ मिलेगा। कोई पार्टनर कमीशन चाहता है तो कितना कमीशन मिलेगा। ठीक है, अगर नए पार्टनर का एडमिशन करना हो तो उसका भी कंडीशन लिखा हुआ रहेगा। कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है तो वो कैसे रिटायरमेंट लेगा। कोई पार्टनर का डेथ होता है तो उसका जो भी नॉमिनी या फिर उनका जो भी नॉमिनी होंगे उनको क्या पैसा कैसे हमको देना होगा, ये सारा चीज इसमें है ना। फर्म का पार्टनर ये अकाउंट्स को क्लोज कैसे करना होगा, यानी कि कैलेंडर ईयर को फॉलो करना है कि अकाउंटिंग ईयर को फॉलो करना है, ये सारा बात इसमें आपको मिलेगा। देखिए ये सारा चीज आपको, पार्टनर्स अगर लोन दिया है तो क्या इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होगा, ड्यूटीज या ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के अधिकार या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एडमिशन, डेथ या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होगा तो किस कंडीशन पे होगा, ये सारा चीज रहेगा। ठीक है, ये सारा चीज मिलेगा। अब आपका क्वेश्चन एक चीज अराइज हो रहा होगा कि सर क्या पार्टनरशिप डीड नहीं बनाएंगे तो क्या मेरा बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा।
क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा आपका कि क्या ये बनाना, डीड बनाना जरूरी है? तो हम बोल रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है, ये वॉलेंटियरी है। मतलब पार्टनरशिप डिड या एग्रीमेंट बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, लेकिन बनाइएगा तो फ्यूचर में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट, होने वाले कंफ्यूजन, होने वाले लड़ाई झगड़ा, उससे आप क्या होंगे, बचेंगे। क्योंकि ओरली आप एग्रीमेंट कर लेते हैं तो इंसान का अभी जबान का वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए सारा चीज क्या होता है, रिटर्न में होता है, और ये बनाना अच्छा है किसी भी बिजनेस के लिए। लेकिन अगर पार्टनरशिप डिड नहीं बनाते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा, यानी अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड के केस में क्या होगा, क्या हमारा बिजनेस कैसे चलेगा? तो आइए, लिखा हुआ है एप्लीकेबल इन द इंटरेस्ट अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड। ठीक है, पार्टनरशिप डिड जब अब्सेंस होगा तो क्या होगा, एकदम साफ साफ, इसको छोड़ दीजिए, हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिए। दो ही चीज होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। और कोई भी पार्टनर अगर लोन के तौर पे पैसा दिया हो, पार्टनर कोई एनी अदर पार्टी नहीं, पार्टनर लोन के तौर पे अगर पैसा दिया होगा तो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मात्र 6% मिलेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 6%। इसके अलावा कोई कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि हमको सैलरी दो, हम बहुत काम कर रहे हैं, हम ज्यादा कैपिटल लगाए हैं तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, कोई बोल रहा है कि हम ज्यादा सेल किए हैं तो हमको रेमुनरेशन मिलना चाहिए, कमीशन मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं मिलेगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो देखिए क्या लिख रहा है कि अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या बोला, सबसे पहले बोल रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट एंड लॉस बराबर बराबर बांटेंगे। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिखा हुआ है, नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग नहीं दिया जाएगा, रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, हाँ तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन में कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया जाएगा, 6% दिया जाएगा। ठीक है, बाकी कोई पार्टनर, क्या फिर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, टू एडमिट अ न्यू पार्टनर ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर कंसेंट इज मैंडेटरी, यानी कि अगर नए पार्टनर का एडमिशन देना हो तो सभी पार्टनर का सहमति होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि सारे बच्चे को यहां तक समझ में आया होगा। प्लीज आप कमेंट करें कि यहां तक आपका थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जो क्लास किए होंगे उनका तो डबल फायदा हो गया कि ऑनलाइन भी मिल गया, ऑफलाइन भी करके आ गए। यहां तक समझ में आया अगर आप लोग को तो कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलता है हम लोग को, और नहीं समझ में आएगा तब भी। तो ये टॉपिक था हमारा थ्योरेटिकल पार्ट का। उसके बाद हम आपको कैलकुलेशन सिखाए थे। ठीक है, कैलकुलेशन में क्या सिखाए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग फाइंड आउट करना। ये दो टॉपिक हमारा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। चलिए, अच्छा इसको अभी अवॉइड करिएगा। अभी आप देखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस पे नहीं निकलता है, हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे निकलता है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग चार्ज करना है तो आप इसका फॉर्मूला देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू, फॉर्मूला है टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल, टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल बोल सकते हैं, इनटू रेट बाई 100 डिवाइडेड बाई, इनटू अगर मंथ का रिक्वायरमेंट है तो मंथ बाय 12 करना है। ठीक है, इस पे हम लोग आज लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे। अब इसको करना कैसे है, ये फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का सपोज एक हम लोग एग्जांपल से यहां समझेंगे। एक एग्जाम्पल से क्या समझेंगे, सपोज करो, क्या सपोज करोगे कि ए और बी दो पार्टनर हैं, ए लगाया 1 लाख रुपया बिजनेस में। हम लोग जो क्वेश्चन किए हैं वही कर रहे हैं, 1/1/2025 को
हम कैलेंडर ईयर लेकर के चल रहे हैं यहां पर। 1/1/2025 को ए ने 1 लाख रुपया लगाया, बी ने 2 लाख रुपया लगाया बिजनेस करने के लिए। उसके बाद फिर 1 जुलाई 2025 को इन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाया कुछ, ठीक है। एडिशनल कैपिटल ये मान लेते हैं 20,000 लगाया और ये 50,000 लगाया। और बाद में मन किया कि नहीं, 1 अक्टूबर 2025 को हम लोग क्या करेंगे, ये 10,000 विड्रॉ कर लेगा और ये बोल रहा है कि हम 30,000 विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और इस पे बोल रहा है कि आपको, यानी कि क्वेश्चन आपको सेंटेंस में कुछ इस तरह से रहेगा कि ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वट जो भी होगा, अगर इक्वली होगा तो इक्वली, एनी अदर रेशियो होगा तो एनी अदर रेशियो लिखेंगे, ठीक है। एंड दे इंट्रोड्यूस या दे कंट्रीब्यूट कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2025 रुपीज 1 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। आफ्टर दैट ऑन 1 जुलाई 2025 एडिशनल कैपिटल या इंट्रोड्यूस कैपिटल, एडिशनल कैपिटल या इंट्रोड्यूस कैपिटल रुपीज 20,000 एंड 50,000। नेक्स्ट, फिर उसके बाद ये बोल रहा है कि ये लोग क्या कर लिया, दोनों ड्रॉविंग भी कर लिया। बाद में पैसे को जरूरत हुआ ये लोग को, तो 1 अक्टूबर 2025 को ए ने 10,000 विड्रॉ कर लिया और बी ने 30,000 विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो बताइए कि इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम बताएं कि कितना परसेंट पर एनम है, 10% पर एनम है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, बहुत आसान कैलकुलेशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और इजी तरीके से हम लोग करेंगे, तो वो देखेंगे कैसे करते हैं। ये फॉर्मूला था हमारा। अब इसी पे इस क्वेश्चन को हम लोग ए का सॉल्व करेंगे और बी सॉल्व आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये एक फॉर्मेट ले लेंगे ऐसे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डेट देखना है कि हमारा अकाउंट क्लोज कब हो रहा है। सपोज करो हमने क्या बताया था कि अकाउंट को हमको क्लोज करना है 31 दिसंबर। आप अकाउंटिंग ईयर में भी क्लोज कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। अगर कैलेंडर ईयर होगा तो कैलेंडर को फॉलो करेंगे, अकाउंटिंग ईयर होगा तो अकाउंटिंग ईयर को फॉलो करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ए का कैपिटल इंट्रोड्यूस यानी कि लगाया कितना है, 1 लाख रुपया लगाया है, तो हम लिखेंगे रुपीज कितना है, 1 लाख एट द रेट रुपीज कितना परसेंट, 10%, दैट इज कितना आ जाएगा आपका जी, 10,000 आ जाएगा। और जब एडिशनल कैपिटल लगाया या इंट्रोड्यूस कैपिटल लगाया तो इसको हम लोग यहां कर देंगे ऐड। एडिशनल कैपिटल कितना लगाया है, 20,000, लेकिन कब लगाया है, जुलाई से। तो जुलाई से आप 20,000 का एडिशनल कैपिटल एट द रेट 10%, और जुलाई से आप दिसंबर तक जाएंगे तो कितना महीना जाएगा, 4 जाएगा, 6 मंथ, और 6 मंथ का इंटरेस्ट हो जाएगा 1,000 रुपीज। कैलकुलेशन अगर करना होगा तो आप ऐसे करेंगे 20,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, यही फॉर्मूला था आपका, अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट बाई 100, और मंथ का जरूरत पड़ेगा तो मंथ बाई 12 करेंगे ये। और जब वो ड्रॉविंग कर दिया होगा तो ड्रॉविंग के लिए क्या करना है, लेस कर देना है ड्रॉविंग के लिए। तो हमने ड्रॉविंग कितना किया था, हमने ड्रॉविंग किया था 1 अक्टूबर 2025 को कितना, 10,000, तो हम ड्रॉविंग के लिए कर देंगे 10,000 इंटू 10/100, और ये 3 मंथ का हो जाएगा। तो 3 मंथ का कैलकुलेशन करिएगा तो आपका आ जाएगा 250, और इसको करना है माइनस, यानी एडिशनल कैपिटल होगा तो उसको ऐड कर लीजिएगा, और अगर ड्रॉविंग किया होगा तो उसको माइनस कर लीजिएगा। इससे आसान भाषा में इसको आप नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसको कर दीजिए माइनस, और आपका निकल जाएगा ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी 10,750। तो आपका वर्क क्या हुआ कि बी का कैलकुलेशन आप लोगों को खुद करना है, ठीक है। आई होप कि सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का कैलकुलेशन सीखेंगे, और पार्टनर्स
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कल हमारा नेक्स्ट 2 लेक्चर आएगा। एक आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कॉन्सेप्ट क्लियर, क्या आपको ड्राइंग का दिख रहा होगा, ये आपको समझाएंगे क्योंकि आपको रटना नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट आएगा, और फिर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। और जब ये हो जाएगा तो थर्ड लेक्चर जो होगा हमारा वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना एंड पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। 3 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर जो है वो कॉन्सेप्चुअल फिनिश हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू। और अपने दोस्त लोग को भी क्या करिए, शेयर कीजिए। जरूरी नहीं है कि ये हमारा उर्सलाइन स्टडी सेंटर है तो जरूरी नहीं कि वहीं तक सीमित रहे। हम चाह रहे हैं कि झारखंड का हर बच्चा के पास ये पहुंचे, ताकि उसको ये बेनिफिट मिल सके कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पे हम लोग क्या देने वाले हैं, और उर्सलाइन में हमारा क्लास चल रहा है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर